अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो ये दोपहर का टाइम था, तो है ना मेरे सुबह के सारे काम हो चुके थे, मैंने सब कर ली थी, सब नाश्ता वग़ैरह मेरा सब कुछ हो गया था। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अब ये है ना मेरे घर में आया हुआ था पपैया, ये मैं कल लेकर आई हुई थी, मगर थोड़ा मैं भूल गई थी। तो ये है ना, इसको अब मैं काट रही हूँ। ये पपैया जो होता है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसको खाना चाहिए और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हमें पपैये के फ़ायदे पता चल जाएँ ना, तो लोग है ना उसका पूरा पेड़ भी खा जाएँगे। लोग है ना जो बड़े-बड़े हकीम या फिर बड़े-बड़े जो होते हैं ना तालीम याफ़्ता लोग, तो वो लोग यही कहते हैं कि पपैया बहुत अच्छी चीज़ होती है, पपैये के पत्ते हैं, पपैये के बीज होते हैं, मगर हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाना, बस पपैया खाना है। रोज़ खाना चाहिए, अच्छी चीज़ है। ये माशाल्लाह मेरे घर में अक्सर आता है पपैया, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, मैं खाती ही हूँ। तो बस ये मैं है ना कल काटना भूल गई, वरना तो मैं काट कर ना डब्बे में रख देती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर ली, तो ये देखिए ना साइड में से थोड़ा-सा है ना दब भी गया था, क्योंकि है ना फ्रिज में सब सामान डालते ही रहना पड़ता है। तो ये पता नहीं किस सामान से लगकर ये दबा है और थैली में ही था, तो शायद हो सकता है कि थैली में रखा-रखा ही ये दब गया होगा। तो बस इसके मैंने ना पीसेस कर ली। तो ये है ना आप समझ लीजिए कि है ना आधे से ज़्यादा मैं ही खा लेती हूँ। मेरा बेटा तो खा ही लेता है, मगर मेरी बेटी अभी ये सब चीज़ें नहीं खाती है। तो मैं, मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड हम लोग ये खा लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग भी खाइए। ऐसा नहीं कि जैसे बड़े बूढ़े हैं, जिनको डायबिटीज़ है, उनको देते हैं तो वही खाएँगे तो अच्छा है उनके लिए, नहीं, हम सब के लिए अच्छा है, खाना चाहिए ये। बहुत ही सस्ती चीज़ होती है और अच्छी बहुत होती है। अगर फ्रूट में ज़्यादा मैं वैल्यू किसी को देती हूँ तो वो है पपैया, आप लोगों को भी खाना चाहिए। तो ये खड़े-खड़े मैंने बहुत सारा खा ली थी, तो फिर ये है ना मैंने जाकर बच्चों को भी दिया। तो बस अब ये मैं आ गई हूँ किचन में अपने काम के लिए। तो ये है ना मैं फ्रिज में से मैंने चिकन का एक पैकेट बड़ा वाला निकाल ली थी। तो उसको अब बस साइड में रख दूँगी, जिससे कि वो है ना अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो अब ये मैं थोड़ा मसाला कर लूँ। तो ये है ना मैं आज बना रही हूँ चिकन कलिया। ये बहुत बेहतरीन बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा डिलिशियस बनता है और ये जो है ना बहुत ही स्पेशल डिश होती है ये, शादी वग़ैरह में भी बनती है। तो सबसे पहले मैं है ना प्याज़ बारीक चॉप कर लूँगी, स्लाइस करूँगी, जिससे कि मुझे है ना बेरेस्ता बनाने में अच्छे से जल्दी से बेरेस्ता बन जाए। अगर प्याज़ है ना आड़ी-टेढ़ी कटी होती है या मोटी वग़ैरह तो बेरेस्ता है ना ठीक नहीं बनता, बस वो रेड-रेड हो जाता है। तो ये प्याज़ ना मैंने कांदा बारीक काट ली थी। अब ये मैं ली हूँ अदरक, लहसुन। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट करना है। ये देखिए कितना बड़ा अदरक लिया है मैंने, इतना ही अदरक लेना है। क्योंकि चिकन पौना किलो के करीब है, तो उसमें इतना अदरक काफ़ी होगा। और ये जो अदरक को मैंने छीली थी, छीलने के बाद इसको मैंने अच्छे से धो भी ली थी। अब ये जो 2 लहसुन के जवे हैं, वो सारे इसमें मैं डालूँगी। बड़े-बड़े हैं, छोटे दिख रहे होंगे शायद आपको वीडियो में, मगर है बड़े। तो बस ये लहसुन इसमें डालना है और बस अच्छी तरीके से पीसना है, क्योंकि ये है ना थोड़ा-सा कम है, तो इसलिए ना मिक्सर में थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, बार-बार पानी वग़ैरह डालकर पीसना पड़ता है। तो ये मैंने ना साइड में रख दी थी कि बस ये पहले है ना किचन टेबल साफ़ कर लूँ मैं, थोड़ा-सा जो हुआ है गंदा। तो बस अब ये मसाला मैं पीस लूँगी और सारा सामान सेटअप कर दूँगी साइड में। और ये चिकन मैंने भिगा दी थी, सॉफ्ट भी हो गया था, तो थोड़ा सॉफ्ट होना और बाकी रह गया था, वो पूरी तरीके से हुआ नहीं था। तो और पानी में डाल के रखी हूँ और 3 से 4 पानी में तो मैं धो ही लेती हूँ। वैसे मैं चिकन धोकर भी रखती हूँ हमेशा, जब मेरे घर में आता है तो चिकन धोकर ही रखती हूँ। तो अब मैंने ये पतीली चढ़ा दी है चूल्हे पर। तो अब ये इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तेल आप है ना ज़्यादा भर के भी डाल सकते हैं, वरना तो मैं कम ही डालती हूँ, ब्रेस्ता जब बनाती हूँ ना, तो मैं कम ही डालती हूँ। तो ये जो स्लाइस किया था ना मैंने कांदे को, तो ये कांदा इसमें मैं डाल लूँगी और इससे है ना अच्छा-सा एकदम गोल्डन कलर का ब्रेस्ता बनाना है। तो ये है ना 3 बड़े साइज़ के कांदा था, 3 कांदे लिए हुए थे मैंने, तो इतना काफ़ी होगा।
तो बस अब इसमें है ना मैं थोड़ा-सा नमक डालूँगी जिससे कि ये है ना बेरेस्ता जल्दी से बन जाए, वरना तो थोड़ा टाइम लगता है, खड़े होना पड़ता है और आप सब जानते हैं कि बेरेस्ता बनाने में कितना टाइम लगता है, कभी जल जाता है, अगर खड़े ना रहो तो, इसलिए खड़े रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस ये साइड में मैं मसाले ले लूँगी, इसमें जो-जो मसाले लगेंगे तो मैंने ये 2 चम्मच धनिये की बुक्की ली है और ये डेढ़ चम्मच भर के ली है तीखी लाल मिर्च। ये कश्मीरी नहीं है, तीखी लाल मिर्च है। कश्मीरी मिर्च भी इसमें जाती है, आपको आगे पूरा मैं बताऊँगी। तो मैंने ना बेरेस्ता पूरा निकाल ली थी, पूरा रेडी हो चुका था। तो अब ये उसी तेल में ना मैं ये चिकन डाल रही हूँ। तेल को मैंने थोड़ा ठंडा होने दी क्योंकि है ना हमें इसको चिकन खलिया को है ना थोड़ा-सा मैरिनेट करके रखना पड़ता है। तो अब ये देखिए ये मसाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च और चिकन मसाला, कसूरी मेथी, नमक, धनिये की बुक्की और हल्दी। हल्दी आधा चम्मच के करीब है, बस ये इतना इसमें डालना है। और ये दही है, ये आधा कटोरी है, मतलब 150 ग्राम के करीब ये दही होगी। तो इसको मैंने ना अच्छे से फेंट ली थी जब इसमें मैंने डाली हूँ, वरना तो नॉर्मल भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम जब इसको मिक्स करेंगे ना तो वो तो अच्छे से वो फेंट ही जाएगी। तो अभी जो मैंने मसाला पीसा था ना, इसी में है ना मैंने वो भी पीसा है, गरम मसाला, अदरक लहसुन के साथ। और इसमें मैं डाल रही हूँ सॉस। ये सॉस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें अच्छा टेस्ट आता है। टेस्ट है ना इसका लेवल है ना बढ़ जाता है। अगर आप टमाटर डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो ये सॉस डालने से टेस्ट आता है। और अक्सर आपने देखा होगा भटियारे वग़ैरह ये चिली सॉस, सोया सॉस ये सब कुछ ज़रूर डालते हैं क्योंकि उनसे है ना अच्छा ही टेस्ट आता है। तो इसमें है ना मैंने मसाले भी गरम मसाला वग़ैरह सब पीस के डाली थी और ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करना है, सब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। खूब अच्छे से मिक्स किया है इसको मैंने, क्योंकि है ना यहाँ पर हड्डी वग़ैरह में है ना मसाले चले गए थे तो वो भी मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ। और मेरी जो मैरिनेट करती हूँ ना मैं, वो प्लास्टिक ख़त्म हो चुकी है, जो ग्लव्स होते हैं प्लास्टिक के वो ख़त्म हो गए। तो अब इसको ढक के रख देना है। आप 1 घंटा रखिए, 2 घंटा रखिए, ज़्यादा देर रखेंगे ना अगर तो फ्रिज में रखना, बाहर नहीं रखना है। जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए बना रहे हैं तो वो फ्रिज में रख दो। क्योंकि है ना जितना मैरिनेट होगा ना तो उतना ही टेस्ट बढ़कर आता है। बहुत है ना टेस्ट का है ना लेवल आगे हो जाता है एकदम, बहुत एनहांस हो जाता है टेस्ट जब हम मैरिनेट करके रख देते हैं या फिर ओवरनाइट रखते हैं ना, तो उससे टेस्ट बढ़ जाता है। अक्सर जब हमारे घर में फंक्शन वगैरह होते हैं ना तो ऐसा हमेशा करना चाहिए। कुछ सामान रात को ही रेडी करके रख देना चाहिए। मैं जब मेरे घर में हुआ करता था ना तो तब मैं ऐसे ही करती थी। क्योंकि अकेले ही सब करना होता था और कोई आता तो था नहीं करने के लिए, सभी खुद ही करना होता था। टाइम पर खाने के टाइम पर सब पहुँच जाते एकदम, एकदम तैयार होकर, रेडी होकर, बाकी सब हमें ही करना होता है। तो बस ये मैंने जब तक इसको मैरिनेट होने के लिए रख दी थी, तो ये मैं ज़रा घर का झाड़ू वगैरह सब कुछ करने के लिए आई हुई थी कि बस थोड़ा घर भी मेरा थोड़ा साफ़ हो जाए। अब ये देखिए, ये थोड़ा-सा अच्छी तरीके से हो गया था मैरिनेट, 1 घंटे के करीब मैंने रख दी थी इसको, तो ये अच्छी तरीके से हो गया था। तो अब ये है ना इसको ढक कर पकाना है हमें, खूब अच्छे से पकाना है। वो धीमी आंच पे रखना है, फ़ास्ट आंच पे नहीं रखना है। और ये देखिए ये मैंने लिए हुए थे काजू बादाम और चारों मगज़, ये 8 सा 7-8 होंगे बादाम, 7-8 होंगे काजू और 2 चम्मच मैंने इसमें लिए थे चारों मगज़। और ये है बेरेस्ता, तो इसको है ना अभी हमें पीसना है। आप चाहिए तो ये जो बेरेस्ता है ना आप साथ में मैरिनेट करके रख सकते हैं, मगर मैंने इसलिए नहीं रखी है क्योंकि है ना इसको रखूँगी ना तो वो नहीं, मतलब थोड़ा-थोड़ा कांदा मुँह में आ सकता है बेरेस्ता, तो इसलिए मैंने सोची कि इसको है ना पीस लेंगे ना तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि है ना थोड़ा-थोड़ा अपना है ना टच देना चाहिए, अपने हिसाब से भी करना चाहिए काम, तो वो अच्छा लगता है, थोड़ा-सा दे देंगे ना टच तो वो अच्छा होता है। तो बस ये मसाला भी मैंने पीस ली थी और वो चूल्हे पे रखा पक रहा था, तो जब तक ये जितने भी बर्तन निकले हुए थे, तो ये मैंने सोची लाओ मैं जल्दी से बर्तन धो लूँ, क्योंकि बाद में भी है ना हमें ही धोने हैं, तो इसलिए थोड़े से हैं ना तो वो जल्दी से धुल जाएँगे। और फिर वो ज़्यादा बर्तन होते हैं, फिर वो बर्तनों का पहाड़ हो जाता है ना, फिर वो हमें भी देख-देख के ना हैबत होती है, खौफ़ आता है कि मतलब अब कब तक धुलेंगे ये वो। तो इसलिए ना मैं जल्दी-जल्दी ये वाले काम भी कर लेती हूँ, तो मेरे लिए आसानी होती है। ये सब मैं है ना आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और जितनी भी हाउसवाइफ़ मुझे देख रही होंगी ना वो भी ऐसे ही करती होंगी। और जितनी भी अभी न्यू-न्यू बेचारी जिनकी शादियाँ हुई हैं उन्हें ये सब चीज़ों की थोड़ी-सी वो होती होगी, प्रॉब्लम होती होगी, जैसे हम सबको होती थी जब न्यू-न्यू शादी हुई हमारी। होता है ये सब कुछ, इतनी आदत नहीं होती, माँ के घर पे इतने काम नहीं करते और ससुराल में आके सब कुछ सँभालना पड़ता है। अल्लाह दे देता है हिम्मत।
तो अब ये है ना, मैंने बर्तन धो ली थी, तो ये देखिए अब मैं ये पक रहा था एक साइड में। अब ये देखिए अच्छी तरीके से पका नहीं है, बाकी है। तेल भी अच्छी तरीके से ऊपर आ गया था। ये उतना ही तेल है जो मैंने बिरिस्ते में लिया था ना, जब बिरिस्ता बनाया था उतना ही तेल डाला है, एक्स्ट्रा तेल मैंने इसमें नहीं डाली हूँ, तो उतना ही काफ़ी हो गया था ये। तो ये भूनेगा अभी और भूनना है इसको, जब तक ये पूरा भूनता नहीं है तब तक इसको रखना है पकने के लिए। तो उसको मैंने रख दी थी। तो अब ये देखिए मैं लाई हुई थी टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने 2 दिन पहले लाई थी, मगर थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ रही हूँ। मतलब मेरा अभी तक पूरा ये न्यूज़पेपर पूरा हुआ नहीं है। और इसमें है ना बहुत सी अच्छी-अच्छी न्यूज़ भी आई है। मतलब बहुत बड़ा होता है ये पेपर, और एक्स्ट्रा पेपर भी आते हैं इसमें, तो टाइम लगता है, और इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम पूरा एक साथ बैठ के पढ़ें। तो इसलिए जितना-जितना थोड़ा-थोड़ा होता रहता है, पढ़ती रहती हूँ, हाथ में उठाती रहती हूँ। तो अब ये देखिए, ये अच्छी तरीके से भून गया था, आपको तेल दिख रहा होगा, कितना अच्छी तरीके से तेल आया हुआ है। तो आपको पीछे है ना बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसको नज़रअंदाज़ करिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। ये जो मैंने मसाला पीसा था ना, काजू, बादाम और चारों मगज़ बेरेस्ते का, तो ये वो वाला मसाला है। तो ये मसाला इसमें हमें डालना है। ये अच्छी तरीके से सारा मैं निकाल लूँगी, तो बस अब इसको है ना, इसमें डाल लेना है। बस इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से मिक्स करना है। आपको तेल देखिए कितना तेल है इसमें, और कुछ ऐसे ख़ास तेल मैंने डाली भी नहीं थी, फिर भी इतना तेल सेपरेट हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है दिखने में खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत-बहुत यम्मी है। ये देखिए बस अब इसको है ना अच्छे से चम्मच चलाना है, खूब अच्छे से। अब इसको मैंने चम्मच चला ली हूँ, और ये जो जार में बचा हुआ था ना थोड़ा-सा मसाला, उसमें पानी डाल के थोड़ा-सा साफ़ कर ली हूँ। तो ये इसमें डाल दी हूँ मैंने अब। इसको अब चम्मच चलाना है, फिर से इसको है ना ऐसे ही चम्मच चलाने के बाद पकने के लिए रखना है। अब ये देखिए आपको दिख रहा होगा तेल इसमें अब थोड़ा-सा कम हो गया है। ये आहिस्ता-आहिस्ता पकते-पकते है ना तेल इसका आ जाएगा। ऐसा नहीं कि तेल कम हो गया है तो हमें अभी डालना पड़ेगा, मगर ये तेल आ जाता है। तो बस अब इसको है ना ढक के हमें रखना है थोड़ी देर और, कि बस ये पक जाए। तो ये है ना साइड में मैंने चावल चढ़ा दी थी, क्योंकि मेरी बेटी को है ना चावलों का बहुत ज़्यादा शौक है। वो हर चीज़ के साथ चावल खाती है। तो ये चावल मैंने चढ़ा दिए थे। और अब ये है ना, मेरे बर्तन मैंने धो के रखी हूँ, तो अब ये बर्तनों को भी अभी लगाना है, क्लीन करना है। ये साइड में मैंने चेक की हूँ, तो ये देखिए तेल थोड़ा-सा आना स्टार्ट हुआ है, अभी पूरी तरीके से आया नहीं है। कितना सारा तेल था ना, सब तेल एकदम गायब हो गया है। तो बस इसको अच्छे से चम्मच चलाऊँगी, क्योंकि है ना काजू बादाम है ना इसमें, तो इसमें है ना ये नीचे मसाला लगता ही रहेगा। तो इसलिए बार-बार है ना हमें चेक करना होगा कि नीचे मसाला लग ना जाए। अगर ऊपर-ऊपर से एकदम हम ऐसे ही चम्मच चला लेंगे ना, तो वो नीचे लग जाएगा, एकदम मोटी-सी लेयर बन जाएगी नीचे, वो जो काजू बादाम है ना उसकी लेयर बन जाएगी, और जलन अलग होगी। तो बस ये मैंने चेक किया, अब ये मैं बर्तन लगा रही हूँ, जिससे कि ये टेबल पूरी तरीके से साफ़ हो जाए और मैं सुकून में हो जाऊँ। एक है ना इंसान को आदत बन जाती है एक साफ-सफाई की, तो वो आदत मुझ में हो गई है अब माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वो आदत मुझ में हो चुकी है, कि अब जब तक घर साफ नहीं होता, तो मुझे है ना सुकून नहीं मिलता, वरना तो ऐसा नहीं था पहले। तो ये है ना मैंने चावलों को साइड में रखा, तो अब इसमें है ना ये जो चिकन खलिया है ना, तो इसमें एक है ना बघार डालते हैं। तो वो मैं करने के लिए आई थी, मगर ये देखिए तेल कितना सारा है, कितना सारा तेल आया हुआ है, तो ये इतना हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी हो गया। तो वो बघार का जो था ना सिस्टम, वो मैंने है ना स्किप कर दी, वरना तो ये जो मिर्ची है ना इस बघार में डाली जाती है, तेल में कड़ी पत्ता और गरम मसाले का बघार दिया जाता है। आप चाहे घी में दीजिए या फिर तेल में दीजिए। हरी मिर्ची लेनी होती है, कड़ी पत्ता है और कुछ गरम मसाले डालने होते हैं, और ऊपर से आप बघार दे दीजिए, बस इतना ही होता है। मैंने तेल इसमें ज़्यादा था इसलिए मैंने नहीं डाली, क्योंकि ये मेरे घर का खाना है, कहीं बाहर ऑर्डर के लिए नहीं जा रहा है कि मैं खूब भर-भर कर डालूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं मेरी फैमिली खाएँगे, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा तेल नहीं डाली। देखिए आपको दिख रहा होगा कितना तेल है, और बस ऊपर से मैंने डाल दी हूँ कोत्मीर। तो ये बन कर के रेडी है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन, फैमिली रेसिपीज़ और अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप सभी मुझे बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स भेजते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बाउल में निकाल लिया है, बहुत-बहुत यम्मी बना था।
बहुत यम्मी बना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए, बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। जज़ाकल्लाह एवरीवन।